ना। तो दोस्तों अभी आप देख रहे हैं यहाँ कुछ गांव की हमारी जो है तो एक चाची भी बैठल है, दीदी लोग है, बहन लोग है, सब मिल करके यहाँ ये क्या कर रहे हैं। आइए इनसे ही जानकारी लेते हैं, पूछते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं और यहाँ पर क्या हो रहा है। आपको यही बताएंगे, मुझे तो कुछ खास जानकारी नहीं है। क्या हो रहा है यहाँ, थोड़ा बोलिए तो आप। बोलिए बोलिए बोलिए। हमारा नीप रहे हैं। आए हमारा नीप रहे हैं। खम्हारा लीप रहे हैं। देखिए हमारा बहन है, बोलिए। हमारा नीप रहे हैं। इसको कहते हैं खम्हार दोस्तों, या खम्हार लिपाई हो रहा है और धान लगभग 70% जो है पक चुका है, 30% अभी हरा है। और इस खम्हार लिपाई के बाद देखिए कितना मेहनत है इसको लिपने में। धान रोपाई से लेकर कटाई तक, फिर चावल बनाने तक इतना लंबा प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में लगभग 4 महीना का समय लग जाता है। आप बिचड़ा गिराएंगे, 20 दिन के बाद फिर रोपाई करेंगे, फिर पानी नहीं होगा, फिर पानी पटाएंगे, फिर खाद डालेंगे और फिर इस देखिए कितना सुंदर से इस खम्हार को बनाया जा रहा है। और खम्हार बनने के बाद आप देखिए यहाँ मिट्टी है, गोबर भी है। मिट्टी और गोबर से जो है तो इसको मिक्स करके और खम्हार को चिकना किया जा रहा है। और जब यह चिकना हो जाएगा इसके बाद इस पर जो है एक लेयर और चलेगा, इस पर गोबर से फिर लिपाई होगी, क्योंकि इसमें जो है गर्दा नहीं उड़ना चाहिए। धान जो है हमारा यहाँ के किसान का जो धान है उसमें कंकड़ नहीं होना चाहिए। और इस प्रकार से बहुत अच्छे से जो है तो यहाँ धान रखने के लिए यह जगह बनाया जाता है। खम्हार हमारे यहाँ की भाषा में खम्हार कहा जाता है और खम्हार का मतलब है कि फसल काट करके इस जगह पर लाया जाता है। सारे फसल को यहाँ एक तरफ से रख दिया जाएगा, फिर इसको जो है मजदूरों के द्वारा पिटाई की जाएगी। धान को पिटाई होगा यहाँ और फिर धान की झड़ाई होगी, यानी कि उसको फिर वहाँ साफ़ किया जाएगा। और साफ़ करने के बाद यहाँ जो है तो फिर वो धान तैयार हो जाएगा, फिर बोरा में पैकिंग होगा। बोरा में पैकिंग होने के बाद यहाँ बड़ा बड़ा कोठी रहता है। साल भर 2 साल खाने के लिए उस धान को कोठी में रख दिया जाएगा और जो बाकी का धान होगा वह धान को बाज़ार में बेच दिया जाएगा। चूँकि धान की रोपाई से लेकर कुड़ाई तक जो सारा प्रक्रिया है उसमें बहुत सारा धन खर्च होता है। उस धन को भी वापस लाना है, तो उस धान को बेच करके और जो धान की खेत में खर्च होता है उस खर्च को भी ये लोग निकाल लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कितने अच्छे से, वहाँ दिखाइए जाकर, वहाँ दिखाइए नज़दीक से, देखिए कितने अच्छे से जो है तो लिपाई हो रही है। यहाँ सभी बच्चियाँ लिप रही है, बूढ़ा बुजुर्ग सभी लोग हैं। और एक वहाँ चाची बैठी है, वो सबकी बॉस है, यानी कि सबको सिखा रही है कैसे लिपना है। चलिए चाची के पास चलिए। वहाँ जो है चूँकि देखिए ये परंपरा बहुत पुरानी है और अभी तो मशीन से कटाई होने लगा, लेकिन आज के जो बच्चे हैं नहीं सीखेंगे तो कल का जो हमारा जनरेशन होगा वह नहीं सीख पाएगा। इसलिए बूढ़ी माता बैठी हुई है और वो सबको कहीं गलती होता है तो वो बताती है और सबको सिखाती है। यहाँ कुछ बालक भी हैं, छोटे छोटे लड़के। कहाँ घूमता है उसमें जी, चलो बाहर निकलो, खराब हो जाएगा। तो इस तरह से लोग जो है तो उनको डांटते भी हैं क्योंकि खराब हो जाएगा। और एक चीज़ आपने देखा कि मैं चप्पल खोल कर यहाँ आया हूँ, देखिए मेरे पैर में चप्पल नहीं है। धान मतलब धन होता है, धन मतलब लक्ष्मी होता है और वह लक्ष्मी अभी खेत में है। और खेत से जब वह लक्ष्मी यानी कि धान हमारे जब खम्हार पर आएगा तो दोस्तों यहाँ जो है कि आपको चप्पल पहन करके नहीं आना है, क्योंकि उसे लोग पूछते हैं। खेतों में पहले पूजा किया जाता है अपने अपने विधि से, कोई मुर्गा चढ़ाता है, कोई अगरबत्ती, कोई लड्डू बतासा, फिर धान की कटाई होती है। और कटने के बाद जब वह फसल आएगा तो इसे खम्हार कहते हैं। और इस खम्हार में जो है कि चप्पल पहन के एकदम कोई नहीं घुसता है। हमको भी पता है, इसलिए मैंने चप्पल खोल दिया। और यदि चप्पल नहीं खोलता तो जितना जो है यहाँ पर महिलाएं हैं सब हमको गाली देती, तो उससे अच्छा है भैया हम चप्पल खोल दिए, गाली हमको नहीं सुनना है। फिर यहाँ पर गोबर से इसको फिर लिपा जाएगा और गोबर से लिपाई करने के बाद धान की कटाई करके और इसे खम्हार पर फिर लाया जाएगा। धान कटने के बाद उसे कहाँ रखा जाता है और उसका क्या प्रोसेस है, उसमें क्या मेहनत लगता है। अब आप देखिए कि यहाँ जो है
यहाँ के जो किसान हैं और मजदूर हैं वो धान की कटाई कर रहे हैं। और फिर यह जो धान है, यह धान 1 सप्ताह तक खेत में सूखेगा। काट कर रखा जा रहा है धान।